Hello students and welcome back to our biology class. Our today's topic is study of microscope. So microscope is an instrument which is used to study those objects or things that cannot be seen with our naked eye or with the help of a hand lens. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया हो गए या फिर फंगस हो गया, ये सब चीज़ों को हम विथ हेल्प ऑफ हैंड लेंस या फिर हम विथ हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, या फिर नेकेड आई के थ्रू तो ये दिखते भी नहीं है. तो ये सब चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए वी यूज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, so a compound microscope or a microscope generally it has more than one lens into it. Okay, and these lens they come together and they magnify the image into a very larger size so that we can see it very clearly and properly. तो हमने इसके पहले भी माइक्रोस्कोप के बारे में बात की थी व्हेन वी हैड स्टार्टेड विद द चैप्टर सेल, और उसमें हमने बात की थी अबाउट रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप, राइट. सो हियर इज़ द इमेज ऑफ रॉबर्ट हुक्स माइक्रोस्कोप एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द कॉर्क सेल जो उन्होंने अपने पहले प्राइमरी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया हुआ था. सो द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट वॉज बिल्ड बाय जेंसन एंड जेंसन. Now let us study structure of microscope. So the microscope which we generally use in our schools, or we use it to our into in laboratories, it is called as a compound microscope. And compound microscope has following parts. Here you can see base of the microscope. So base of the microscope it is generally made up of metal which is quite heavy, और ये horseshoe shape का होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है इट बेयर्स द एंटायर वेट ऑफ द माइक्रोस्कोप. तो उसकी वजह से ये काफ़ी हैवी होता है और ये स्टेबल होता है, ताकि माइक्रोस्कोप जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं जब भी हम उस पर वर्क कर रहे हैं. सो हैंस इट इज़ हॉर्सशू शेप जो उसको स्टेबिलिटी देता है, और वो काफ़ी हैवी और मेटालिक होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है. तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हैंडल. हैंडल इज द कर्व पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप विच होल्ड्स द एंटायर माइक्रोस्कोप. इसको हम जनरली आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं. तो ये जो आर्म है ये पूरे माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करता है और वो एक साथ उसको पकड़ के रखता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्म. द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ द स्टेज. तो स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग मेटालिक. जनरली ये रेक्टेंगुलर या फिर कभी कभार सर्कुलर इन शेप भी होता है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है जो फिक्स होता है टू द हैंडल या फिर आर्म को. तो यहाँ पे जनरली हम अपना जो एक्सपेरिमेंट है या फिर जो भी हमें स्लाइड व्यू करना है इसको हम इस स्टेज पे रखते हैं. ठीक है, तो सारा जो चीज़ हमें देखनी है माइक्रोस्कोप के अंदर रख के या फिर मैग्नीफाई करके उसको हम कहाँ रखने वाले, वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप. उसके बाद आता है स्टेज क्लिप्स. तो स्टेज क्लिप्स जो है वो स्टेज के ऊपर दो क्लिप्स होते हैं जो कि स्लाइड को एक पोजीशन में रखने के लिए, उसको वहीं पे होल्ड करने के लिए, ताकि जब भी हम माइक्रोस्कोप को हिला रहे हैं या फिर उसको एडजस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे ये स्लाइड जो है वो स्लिप नहीं होना चाहिए या फिर अपनी पोजीशन से हिलना नहीं चाहिए. उसके लिए हम स्टेज क्लिप्स लगा के उसको होल्ड करते हैं. उसके बाद आता है कंडेंसर. सो कंडेंसर इज़ प्रेजेंट बिलो द स्टेज, एंड ये जो कंडेंसर होता है ये जो लाइट रेज आ रहे हैं विच वी आर कलेक्टिंग फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट इन टू द माइक्रोस्कोप, तो उसके लिए उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और लाइट रेज को प्रॉपरली इनको एक जगह पे फोकस करने के लिए वी यूज़ द कंडेंसर. कंडेंसर के बाद द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट इन टू द माइक्रोस्कोप दैट इज़ द बॉडी ट्यूब. सो द बॉडी ट्यूब जो होता है माइक्रोस्कोप का ये काफ़ी वाइड होता है और ये हॉलो ट्यूब होता है. ये जनरली अपर पार्ट ऑफ द आर्म को अटैच्ड होता है, और वहाँ से लेके ये एक ट्यूब जो है वो नीचे तक आता है, और उसमें हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर के रीजन में और उसके नीचे के रीजन में लेंसेस अटैच्ड होते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव इनटू द माइक्रोस्कोप इज द एडजस्टमेंट स्क्रूज. तो इसमें दो टाइप ऑफ एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं. पहला एडजस्टमेंट स्क्रू जो होता है उसको हम बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट. इट इज़ स्लाइटली बिगर इन साइज, एंड इसको हम यूज़ करते हैं बॉडी ट्यूब जो है उसको मूव करने के लिए ऊपर या फिर नीचे. तो जब भी हमें माइक्रोस्कोप में कोई भी चीज़ व्यू करनी है तो उसको हमें प्रॉपरली एडजस्ट करके उसको जब भी व्यू करना है तो उस टाइम में हम कोर्स एडजस्टमेंट को सबसे पहले एडजस्ट करते हैं. So once the adjustment on the course adjustment is done and once we can see that the image is very clear, तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं फाइन एडजस्टमेंट. तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉलर साइज्ड स्क्रू है उसको हम फाइन फोकसिंग के लिए यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कैमरा में जब भी कोई इमेज क्लिक करने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि डीएसएलआर में वगैरह हम
बहुत सारे क्राउड में से हम एक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि वो इमेज अच्छे से क्लियर दिखे तो उसके लिए हम फाइन एडजस्टमेंट वैसे ही माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ मिरर। बिकॉज मिरर इज़ द वी कैन से रिफ्लेक्टिंग मिरर जो होता है, इट इज़ मेंट फॉर रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेज, ताकि ये लाइट रेज जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास हो एंड इट विल ट्रैवल इनटू द लेंस, फ्रॉम द लेंस इनटू द बॉडी ट्यूब, और बॉडी ट्यूब में से वो जाएगा ऊपर वाला जो आई पीस लेंस है उसके अंदर, और वहाँ से द लाइट रेज विल गो इनटू आवर आइज, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी कैन विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी स्लाइड। बहुत सारे बार माइक्रोस्कोप्स में इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मिरर दे आर हैविंग अ इल्यूमिनेटर, और दे हैव अ स्मॉल बल्ब प्रेजेंट एट द बेस ऑल्सो, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। सो नाउ व्हाट रिमेन्स इज लेंसेज। तो लेंसेज जो है माइक्रोस्कोप की, ये बॉडी ट्यूब को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये अटैच्ड होती है, वन इज़ एट द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब एंड वन इज़ एट द बेस ऑफ द बॉडी ट्यूब। तो जो बेस में अटैच्ड है उसको रिवॉल्विंग नोज पीस को अटैच्ड लेंसेज होती है, और ये जो रिवॉल्विंग नोज पीस है ये होल्ड करता है हर एक टाइप ऑफ लेंस को। तो रिवॉल्विंग नोज पीस में देर आर ऑलमोस्ट 3 or 4 वी कैन से अटैचमेंट्स अवेलेबल, जिसमें हम अलग अलग पावर ऑफ लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लेंसेज होती है जो 10x पावर की होती है, 10x का मतलब होता है 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन। कुछ लेंसेज होती है जो 100x मैग्नीफिकेशन की होती है, कुछ होती है 40 या फिर 45x मैग्नीफिकेशन। इस हिसाब से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेंसेज को उस रिवॉल्विंग नोज पीस में एक बार में लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ देम मल्टीपल टाइम्स। नाउ वी कम टू द टॉप ऑफ द बॉडी ट्यूब, जहाँ पे आई पीस होता है। तो आई पीस इज़ द लेंस विच इज़ यूज फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऐसा लेंस है जिसमें हम डायरेक्टली थ्रू आवर आई वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द स्लाइड। तो आई पीस जो होता है ये भी एक लेंस होता है, और लेंस जो है इसका पावर जो होता है इट कैन बी 10x और इट कैन बी 15x। तो इसमें भी 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन या फिर 15 टाइम्स मैग्नीफिकेशन का कैपेसिटी होता है। तो अगर हम दोनों लेंसेज को कनेक्ट करें, यानी कि जो बॉडी ट्यूब के ऊपर है और बॉडी ट्यूब के नीचे वाला लेंस है, सपोज वी हैव एडजस्टेड द आई पीस एट 10x एंड वी हैव टेकन द रिवॉल्विंग नोज पीस वाला लेंस एट 10x, तो इट विल बी 10 into 10, that is 100 times of magnification. So these are all of the parts and whatever is present into a microscope, and how they function, and what is the structure and different kinds of functions which are performed by the different, we can say, parts of the microscope that we have studied today. I hope you understand the parts of the microscope और उनके functions. तो अभी मैं कुछ images add कर रही हूँ which are images of objects which are viewed under the compound microscope. सो हियर इज़ एन इमेज ऑफ प्लांट सेल। जो ब्लू कलर का उसका बॉर्डर है वो उसका सेल वॉल है, पिंक कलर का न्यूक्लियस। अगेन दिस इज प्लांट सेल, दिस इज टीएस ऑफ स्टमक ऑफ अ फ्रॉग। देन नेक्स्ट इमेज इज ऑफ फ्यू ब्लड सेल्स। अगेन हियर यू कैन सी सेल वॉल और पिंक कलर के न्यूक्लियस ऑफ प्लांट। दिस इज हाइड्रा और उसके बर्ड्स दिख रहे हैं। हियर इज क्लियर इमेज ऑफ प्लांट सेल, उसके न्यूक्लियस। दिस इमेज इज ऑफ स्टोमेटा, ये जो सर्कुलर दिख रहा है वो सारे स्टोमेटा है। एंड दिस इज द इमेज ऑफ अ बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। सो आई होप आज का टॉपिक अबाउट माइक्रोस्कोप आपको क्लियर है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके, सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय.